नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी ने आज फिर संसद की और लोकतंत्र की मर्यादा पर बड़ा प्रहार किया है। आज संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। बाकायदा माला पहनाकर जय जयकार हुई और इसके बाद मोदी ने सांसदों को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा है उससे जाहिर हो रहा है कि संसद के भीतर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा की मोदी के लिए क्या अहमियत है। पीएम ने सांसदों को अपने संबोधन में कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की, इसमें उनकी ही फजीहत हुई। विपक्ष अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फील्ड में माहिर हैं। बताया यह भी जा रहा है कि उस बैठक में मोदी ने जोर देकर यह भी कहा कि विपक्ष अपनी कब्र खुद खोद रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में विपक्ष ने क्या सवाल उठाए और उनका जवाब देने की जगह नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर समेत सारे नेताओं ने किस तरह के भाषण दिए, ये आप जानते हैं। किसके भाषण का क्या स्तर था, ये तो अलग विमर्श का विषय है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष ने अपनी कब्र खोद ली, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर मोदी बता रहे हैं कि देश की रक्षा और सम्मान से जुड़े गंभीर विषय पर भी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता विपक्ष को नीचा दिखाना था। मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा, जो कि राज्यसभा में सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी आज संसद में विपक्ष का अपमान किया। जैसे सत्र के पहले दिन जेपी नड्डा ने तत्कालीन सभापति और देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बता दिया था कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा और क्या रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वैसे ही आज फिर उन्होंने कहा है कि सदन ऐसे नहीं चलता है। बल्कि इस दौरान नड्डा ने विपक्ष की एक महिला सांसद को जिस तरह ओ मैडम कहकर, मैडम जी कहकर पुकारा, उससे दीदी ओ दीदी वाला मोदी का भाषण पश्चिम बंगाल वाला याद आ गया। नड्डा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बता दिया कि अभी आपको 30-40 साल और विपक्ष में ही रहना है, इसलिए मुझसे ट्रेनिंग ले लीजिए। आइए जरा सुन लीजिए जेपी नड्डा को। राज्यसभा में जरा कुछ ज्यादा ही उतावले और ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। बाधक है और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं। तो सुन रहे थे आप, अगले 40-50 साल तक इस देश पर शासन करने का दावा करने वाली बीजेपी किस तरह संसद का अपमान कर रही है, विपक्षी दलों का अपमान कर रही है। और अभी तो आपको 30-40 साल और विपक्ष में रहना है, इसीलिए ट्रेनिंग ले लो मुझसे। इसके 2 उदाहरण आपने देखे। हालांकि बीजेपी के इस अपमानजनक रवैये के पीछे कुंठा छिपी दिखती है, जो मजबूत विपक्ष के कारण पैदा हुई है। आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे उस वक्त बुरी तरह तमतमा गए जब वो सीआईएसएफ जवानों के वेल में जाने का जिक्र कर रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश की आसंदी पर विराजमान उपसभापति ने। सुनिए क्या कुछ कहा यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आपका धन्यवाद करता हूं कि एक मिनट ओनली एमओपी, नोबडी एल्स, सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने
बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया, जो हमें नहीं दिया, मैंने आपसे नहीं दिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे, जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज, मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। I am writing to you on behalf of the opposition parties in Rajya Sabha. We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन और ये कोई बोले ना LOP जी को तो ये कोई बड़ी बात नहीं, एक डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? तो हमने बोलिया तो सेफगार्ड पार्लियामेंट आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको। सीआरएसएफ को अंदर जाते हो, मैं फिर सीआरएस को टेररिस्ट है, ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। इट वॉज पार्लियामेंट सर्विस, नथिंग इज बट आई कम ऑन 267। तो सुन रहे थे आप यहां पर सीआईएसएफ के जवानों का विल में आने का मामला, और उसी पर चिट्ठी लिखी थी 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति को, और वो चिट्ठी इन्होंने क्यों लिखी इसको लेकर यहां चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि जब विपक्ष में बीजेपी थी और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज तक ने कहा था, जब वो विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार है हमारा, हम भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम तो चिट्ठी लिख के प्रोटेस्ट जता रहे हैं। भारत के संसदीय इतिहास में दोस्तों आतंकी हमले से लेकर सदन में रंगीन धुआं छोड़ने और नोट लहराने जैसी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। इस संसद में कई बार सत्रों के बीच विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को यह पूछने की नौबत शायद ही कभी आई हो कि क्या हम आतंकवादी हैं। खड़गे ने आज यह सवाल पूछा तो यह मोदी सरकार पर बड़ा प्रहार है, जो विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर मनमाना शासन कायम करना चाहती है। राज्यसभा में हंगामे के अलावा आज फिर से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में कंडक्ट करवाया गया है, उसको लेकर सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। और इससे पहले जब यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, प्रियंका गांधी पहुंची विरोध प्रदर्शन में, तो उससे पहले प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी पर बयान दिया।
दरअसल राहुल गांधी का मामला यहां इसलिए आता है क्योंकि कल ही इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने उस पर काफी चर्चा की है, और चर्चा ये कि कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच पीठ एक मसले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को कहा था, नसीहत दी थी कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या कहां कहना चाहिए, क्या कहां नहीं कहना चाहिए। सच्चा हिंदुस्तानी, और इसी सच्चे हिंदुस्तानी राहुल गांधी पर सच्चे हिंदुस्तानी सच्चे भारतीय वाली टिप्पणी को लेकर आज प्रियंका गांधी ने जो कहा है कि यह सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता, यह सर्टिफिकेट न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी नहीं दे सकता कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा भारतीय, सच्ची भारतीय हूं या नहीं हूं। आइए जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी को। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन, ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है, उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है, और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है, सबसे बात करें, कह दें, चर्चा कर लेंगे, कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? ऐसा पूरे देश भर में करा रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सदन क्यों नहीं चल पा रहा है, उस वहां से लेकर और उससे पहले राहुल गांधी पर सच्चा भारतीय होने का ठप्पा अगर आप या ये सवाल उठा रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार क्या न्यायालय को है। आप जानते हैं कि कल हमने इस मुद्दे पर इसी कार्यक्रम में चर्चा, बहुत गहन चर्चा की थी, और जिसके बाद कई नेताओं ने राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किए। वहीं आज संसद परिसर में इंडिया के नेताओं यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, और उसमें भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। अभी 2 दिन में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक भी राहुल गांधी ने बुलाई है, जिसमें बिहार चुनाव और एसआईआर पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब शायद मोदी सरकार के कारण एक और मुद्दा उसमें सच्चे भारतीय वाला भी जुड़ सकता है, यानी किसने किसके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, ये फिर से देखने का वक्त आ गया है। और ये सेंटेंस इसलिए यहां कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज एनडीए की बैठक में, एनडीए सांसदों की बैठक में बात कह दी कि विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कैसे मारी? क्योंकि विपक्ष ने यहां कह दिया कि डिमांड की कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप चर्चा करवाइए। हमने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाई और विपक्ष यहां चारों खाने चित्त हो गया। कौन कितना चित्त हुआ यह तो देश की जनता पूरी लाइव रिपोर्टिंग को देखकर समझ गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने कहा है तो मान लेते हैं, यानी किसने किसके पैर पर कितनी कुल्हाड़ी मारी, यह फिर से देखने का वक्त अब आ गया है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या संसद में अपनी कमजोरी छिपाने के लिए आज मोदी का सम्मान किया गया और राहुल या विपक्ष का अपमान करके